ठीक है नहीं, यू आर लेट, 2 बजे यहाँ पे यू आर सपोज टू बी हेयर, क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था मैं स्टार्ट करवाना चाह रहा हूँ टाइम पे, ठीक है ना। ओके, इन कंटिन्यूएशन विद द लास्ट लेक्चर जो हमने किया है, इफ़ यू रिकॉल हमने बैंडविड्थ एफिशिएंसी को टच करना था आज सिंगल साइड बैंड की, और इससे रिलेटेड हमने एक मेथड देख भी लिया था कि अगर हमारा वॉइस स्पेक्ट्रम उसमें नियर डीसी वैल्यूज़ नहीं होती, इफ़ यू सी द स्पेक्ट्रम ऑफ द वॉइस सिग्नल, तो नियर डीसी फ्रीक्वेंसी कंटेंट कोई प्रेजेंट नहीं होता, तो वी कैन यूज सेलेक्टिव फिल्टरिंग मेथड in the pass band to separate upper side band and lower side band respectively, ठीक है। एक हमने ये देखा था, if we don't have a voice spectrum, अगर video spectrum है तो फिर हम ये selective filtering method use नहीं करेंगे, ठीक है। then we need to approach in a different way, phase shifting method उसमें apply होगा। अब phase shifting method के लिए there is a certain background and theory established, वो हम I would recommend कि आप इसको साथ साथ उतार लें, नोट्स बना लें अपने, क्योंकि ये मैं स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ, बुक में इस तरीके से शायद नहीं हुआ हुआ, और मे बी एक्सप्लेनेशन इस तरीके से नहीं है, तो आई वुड एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग कि हम क्या करना चाह रहे हैं। यू मस्ट बी क्लियर बाय नाउ कि हम ये वाली सिंगल साइड बैंड की रिप्रेजेंटेशन जनरेट करना चाह रहे हैं, उसकी जनरेशन के लिए देयर इज़ अ सर्टेन थ्योरी बिहाइंड इट कि भाई सिंगल साइड बैंड किस तरीके से जनरेट होता है यूजिंग फेज शिफ्टिंग मेथड, तो वो अभी हम डेवलप कर रहे हैं, और ये तकरीबन इसमें 45 मिनट्स लगेंगे टू कंक्लूड द डेरिवेशन। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर मैसेज सिग्नल स्पेक्ट्रम m of omega, band limited to b hertz, some notations are there, वो आप नोट कर लें। m plus of omega को मैं कह रहा हूँ कि this is the positive side of my massive signal spectrum, 0 से 2 pi b वाला, और m minus omega के लिए I'm using this kind of notation, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी और इक्वेशन की फॉर्म में भी आई हैव नोटेड इट लाइक दैट। इफ यू ऑब्जर्व द अपर साइड बैंड ओनली, ठीक है, तो ये वाला जो पॉसिबल शेप है इन द पास बैंड, इसको इन टर्म्स ऑफ दिस नोटेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये होगा m प्लस ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी, ठीक है। एंड दिस वन, दिस पॉसिबल इज m माइनस ऑफ ओमेगा, दिस वन m माइनस ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी, अपर साइड बैंड की ये आपकी रिप्रेजेंटेशन है इन फ्रीक्वेंसी डोमेन जो आपने इधर भी देखी है स्लाइड के अंदर भी। दोनों हाल्स को इन टर्म्स ऑफ दीज टू नोटेशंस मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, शिफ्टेड वर्जन्स ऑफ देम, वेरी इजी। यू कैन सी हियर कि अपर साइड बैंड में सिर्फ ये वाला हाफ मौजूद नहीं है, इसके अलावा ये वाला भी है, दोनों का मिल के अपर साइड बैंड बनेगा, राइट। लोअर साइड बैंड का भी सिमिलर केस है, दोनों का मिल के लोअर साइड बैंड की रिप्रेजेंटेशन बनेगी, समथिंग लाइक दैट। ये क्या होगा, m माइनस ऑफ ओमेगा, ओमेगा माइनस सी, और ये m प्लस ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी। दिस इज योर लोअर साइड बैंड। ओके, इक्वेशंस की फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ अपर साइड बैंड को, फ्रीक्वेंसी डोमेन, सर जी सर ये दूसरी और तीसरी फिगर किसकी है?
ये और ये नहीं दूसरी मैसेज सिग्नल के ही हमने दो पोर्शंस आइडेंटिफाई किए हैं। इसका यूज़ मैं बताऊंगा आपको आगे इन दी एंड कि हमने ये नोटेशंस क्यों किए हैं। सर डायरेक्ट भी तो हम उसके साइड बैंड बना सकते थे, हमें पता है कि मिड जीरो पर है, डायरेक्ट साइड बैंड और लोअर साइड बैंड डायरेक्ट बना सकते। क्या आप किस तरह बनाओगे? नहीं, मैंने सिर्फ नोटेशंस बनाई हैं इस वक्त जस्ट टू एवॉल्व अ सर्टेन थ्योरी बिहाइंड सिंगल साइड बैंड। यहाँ पे हम ये कोई ट्रांसमीटर उस तरीके से नहीं देख रहे कि भाई हमने जनरेट करना है। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि अपर साइड बैंड की ये जो स्पेक्ट्रम है इसके पीछे थ्योरी क्या है फेज शिफ्टिंग मेथड में, वो थ्योरी मैं इवॉल्व करवाना चाह रहा हूँ। उसके लिए उसके बैकग्राउंड में क्या है कि हम स्टार्ट यहाँ से हुए कि आई एम यहाँ पे मैंने एक सर्टन पॉजिटिव हाफ ऑफ द मैसेज सिग्नल स्पेक्ट्रम को की नोटेशन m प्लस ऑफ ओमेगा से की है, नेगेटिव हाफ ऑफ इट को मैंने m माइनस ऑफ ओमेगा नोटेशन की है। इन्हीं नोटेशंस के अंदर रहते हुए इफ़ आई डिफाइन माई अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड तो वो रिस्पेक्टिवली ये बनेंगे, ठीक है। अब उनकी रिस्पेक्टिव इक्वेशंस क्या बनेंगी वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंड उसके आगे फिर चलते हैं ये कहाँ पे चीज़ पहुँचती है। थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा टू रीच अ कंक्लूजन। कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम डोमेन आपके पास आएगी ये फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर्स हैं, ठीक है। यहां पे क्या आएगा? फेज शिफ्ट आएगा, इज़न्ट इट? प्रॉपर्टी जो फोरियर ट्रांसफॉर्म की। मैं एक्चुअली देखना चाह रहा हूँ कि टाइम डोमेन में सिंगल साइड बैंड का सिग्नल कैसे रिप्रेजेंट होगा टाइम डोमेन में, सो यूजिंग फेज शिफ्टिंग मेथड्स। तो अभी हम टाइम डोमेन की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अब नोट करें यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन लिखी अपर साइड बैंड की और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम डोमेन की तरफ आ रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि ये m प्लस ऑफ टी क्या है, m माइनस ऑफ टी क्या है, हाउ दे आर रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली, ठीक है। उसके पीछे हम देखेंगे कि क्या कहानी है। इफ़ यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस कंक्लूजन, या जो मैंने पेयर्स बनाए, एक्सक्यूज मी,